नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भाजपा ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है जो नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी से जुड़ी हुई है और साथ ही ये साफ कर दिया है कि 2024 का चुनाव बिहार में भाजपा नए एनडीए के साथ लड़ेगी जिसका हिस्सा नीतीश कुमार नहीं होंगे। अब ये जो बात कही जा रही है उसके दो तीन कारण हैं। एक कारण तो लोजपा रामविलास के अगुआ चिराग पासवान है। देखिए, ये वही हैं जिनका आप कहें कि नाम सुनकर जदयू को बुखार छूट जाता है और जिसका कारण है 2020 का विधानसभा चुनाव, जब 70-72 सीट लाने वाली पार्टी को चिराग पासवान 40-42 पर लाकर सीमित कर देते हैं। और यही वजह है कि चिराग और चिराग मॉडल की चर्चा बिहार में सबसे ज्यादा रही और इस मॉडल को लेकर अगर किसी को नमूनिया और तपेदिक हो जाता रहा तो वो जदयू है। हालांकि इसका खामियाजा भी चिराग पासवान को भुगतना पड़ा। उनकी पार्टी टूटी बाद के दिनों में और फिर उन्हें जद्दोजहद करना पड़ा उस विरासत को दोबारा हासिल करने और आगे बढ़ाने के लिए जो उनको उनके पिता से मिली थी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से चिराग पासवान ने वापसी की और वो जो लीगेसी थी उस लीगेसी को न सिर्फ हासिल किया बल्कि उसको बड़ी तेजी से बढ़ाया भी। और इसके प्रमाण तब दिखाई देने लगे जब एनडीए से नीतीश कुमार अलग होते हैं और अब पार्टी टूट चुकी है। लोजपा, जिसका एक हिस्सा चिराग पासवान के पास है और एक उनके चाचा के पास। ऐसी परिस्थिति में जब यह माना गया कि अब तो लोजपा की आधी ताकत जो है वो बट गई है और मतलब पूरी ताकत जो है वो बट गई है, आधी इधर है आधी उधर है, और उसमें भी यह भी माना गया कि नहीं, ज्यादा पड़ला भारी जो है वो चाचा का है। लेकिन एनडीए से जब नीतीश कुमार अलग हुए और तमाम जो उपचुनाव बिहार में हुए और उन उपचुनावों में जिस तरीके से चिराग पासवान भाजपा के साथ खड़े हुए और फिर उनका पूरा समाज जिसके वो अगुआ हैं वो भाजपा से जुड़ा, तो महागठबंधन होने के बाद भी उपचुनाव की तमाम सीटें महागठबंधन हारा और भाजपा को कई जगह जीत हासिल हुई, कई जगह पर हार का मार्जिन बहुत कम रहा। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि चिराग पासवान को वो सब कुछ हासिल हो गया है जो एक समय में रामविलास पासवान के पास हुआ करता था जब वो लोजपा के अगुआ थे। तो इसने जो है तमाम राजनीतिक दलों और विश्लेषकों के कान खड़े कर दिए कि साहब चिराग पासवान ने तो जो ये माना जा रहा था कि कमजोर हो चले हैं, उन्होंने तो सब कुछ वापस हासिल कर लिया। अब इसके बाद तो जाहिर तौर पर उनका राजनीतिक कद बढ़ा और इधर भाजपा को नए साथी की जरूरत थी, चूंकि नीतीश कुमार तो जा चुके थे और 2024 आसन्न खड़ा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान को लेकर बातचीत चलने लगी और कहा जाता है कि जो कई दौर की बातचीत भाजपा से हुई उसमें चिराग पासवान की जो सबसे बड़ी शर्त थी वो ये कि भाजपा जदयू के साथ नहीं जाएगी, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसी बात को लेकर रार ठनी रही कि भाजपा शायद इस पर बोल नहीं रही थी। और फिर अभी आप देखिए कि जब हरबंस जी नीतीश जी से मिलते हैं तब जब ये चर्चा तेज होती है कि क्या एनडीए में उनकी वापसी हो रही है, उसी के दरमियान मुझे लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस में चिराग पासवान का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो कहते हैं कि अब ये भाजपा को तय करना होगा कि वो 4-5 मजबूत सहयोगियों के साथ रहेगी या उनके साथ। ये अपने आप में एक बड़ी चीज थी। अब ऐसी पृष्ठभूमि में जब जेपी नड्डा की चिट्ठी आती है और 18 जुलाई को होने वाले एनडीए की बैठक में उनको न्योता दिया जाता है आने का, और वो भी प्रधानमंत्री की अगुवाई में हो रहा है, उससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि भाजपा ने तय कर लिया है कि अब तो इनके साथ नहीं जाना है, इनकी अपनी जो ख्वाहिश है, जो इच्छा है, उसको अब ये पूरा ही कर ले। और
इसके अलावा जो दो तीन कारण और दिखाई दे रहे हैं जिससे साफ हो गया। देखिए, एक तो ये कि अभी जो लाठीचार्ज हुआ बिहार में, पटना में, और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता पीटे गए, उसमें जो हुजूम था वो हुजूम दरअसल उसी समाज का रहा जो समाज लालू प्रसाद यादव की सरकार और पार्टी के खिलाफ नीतीश की अगुवाई में लामबंद हुआ था। वो समाज अब नाराज है नीतीश कुमार से, चूंकि वो कहां चले गए हैं, राजद के साथ गठबंधन में, जिसके खिलाफ कभी वो खड़े रहा करते थे और उसी में उन्होंने लामबंदी की थी। वो लामबंदी टूट गई जो उनके पीछे खड़ी होती थी, और अब वो धीरे धीरे भाजपा की तरफ आकर खड़ी हो गई है। और इसके दो उदाहरण तो साफ दिखाई दिए। एक तो जब रामनवमी को लेकर जो शोभा यात्रा निकली थी, शोभा यात्रा ने लोगों को चौंका दिया था, क्योंकि उसमें जो भीड़ थी, उस भीड़ में जो सोशल ग्रुप था वो डाइवर्सिफाई था। उसमें ऐसा नहीं था किसी एक जात विशेष के थे, उसमें सभी बिरादरियों के लोग थे, और इसने पहली बार लोगों को चौंकाया था। और ये तब की बात है जब एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार थे, और इसने नीतीश कुमार के भी माथे पर बल ला दिया था कि अगर इस तरह से भाजपा का प्रभाव बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे। तो ये एक असुरक्षा भी थी जिसके कारण कहा जाता है कि वो एनडीए से अलग हुए। और दूसरा जो इसका उदाहरण है, वो पीछे जो गांधी मैदान में सभा बुलाई गई और उसके बाद में विधानसभा के लिए वहां से कूच किया गया, और फिर डाक बंगला पर जो लाठीचार्ज हुआ, वहां जो हुजूम था उसने भी ये बात जाहिर कर दी कि अब जो भाजपा का आप ये कहें कि आधार है, वो आधार 90 और 2000 और 2010 और 2015 वाला नहीं रह गया है। अब वो डाइवर्सिफाइड हो गया है और भाजपा हर समाज तक पहुंच चुकी है। ये जो कॉन्फिडेंस है उसने भाजपा को नीतीश के बगैर आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है कि काफी हद तक का एक कॉन्फिडेंस भी आया। और फिर जिस तरह से कूटे गए हैं, लाठीचार्ज हुआ है, उससे तो भाजपा के भी, चूंकि इसमें बड़े नेता भी सब स्तब्ध हैं कि वह नेता जो जेपी आंदोलन से निकले हैं और जिनको माना जाता है कि वो लोकतंत्र में बड़ा भरोसा करते हैं और धरना प्रदर्शन इसे अधिकार माना जाता है विपक्ष का, और जब वो अपने अधिकार का प्रयोग करता है तब उसके ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई होती है, ये वाकई में ये चर्चा है कि न सिर्फ लोगों में बल्कि भाजपा के भीतर भी इसे लेकर बड़ा कौतूहल है कि ऐसा कैसे हो गया। और ये बात भी कई मायनों में रोकती है उन कार्यकर्ताओं को भाजपा के जदयू के साथ जाने के लिए। तो ये तमाम चीजें जो घट रही हैं वो संकेत साफ दे रही हैं कि क्या होने जा रहा है बिहार में, और भाजपा किस तरीके से वहां पर अपनी पोजीशनिंग करके मजबूत हुई है। और खास तौर से अगर आप देखिए तो चिराग पासवान 7-8% में इनका प्रभाव है, उपेंद्र कुशवाहा, फिर आप देखिए मुकेश सहनी, आरसीपी सिंह को आप देख ही रहे हैं। भाजपा ने भी जो अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो कुशवाहा समाज से आते हैं, कोयरी समाज से आते हैं। तो कुर्मी और कोयरी के जिस कॉम्बिनेशन पर नीतीश कुमार आप ये कहें कि बिहार में रहे और उनका सिक्का चला, वो ऐसा लगता है कि अब टूट रहा है। और जिस 45% की बात हमेशा महागठबंधन करता है 2015 का हवाला देकर, अब उससे बात बहुत आगे निकल चुकी है और आज के समय में पूरा समीकरण पलट गया है बिहार का, ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि भाजपा आश्वस्त है। जाहिर है चूंकि एक पुराना गठबंधन टूटा है तो उसको लेकर एक कौतूहल तो रहता ही है, लेकिन जो नया बना है और जिस तरह से आधार खड़ा हुआ है वो मुझे लगता है कि उसने भाजपा के भीतर बड़ा आत्मविश्वास भरा है। और शायद इस बार भाजपा भी ऐसा लग रहा है
कि बिहार के कार्यकर्ताओं के मन को समझते हुए नीतीश के बगैर नए गठबंधन के साथ बिहार में सियासी लड़ाई लड़ना चाहती है। और अब जो ये चिराग पासवान का आना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा संकेत है। बाकी तो राजनीति संभावनाओं का खेल ही है, क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी। मगर अभी जो निर्णय हुआ है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि भाजपा इसी रास्ते पर चलने वाली है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।